Hare Krishna. Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is Ritendra Rathore and I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I come with very special lecture. Today I am going to make all of you understand about the meaning of Hinduism और हिंदुत्व, और उसको भगवत गीता के साथ रिलेट करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और अभी यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट जो स्प्रेड लाइक अ फायर हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टी उसको कैसे ट्विस्ट कर रही है और कैसे हिंदू नेशन बना रही है। बट बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद भागवत गीता। दिस इज श्रीमद भागवत गीता एज इट इज written by Sri Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple, and this is the most authentic source and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita. And I would say that Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense it's a pure book of the science and humanity. And I'm trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide and trying to propagate the humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita. तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इज अबाउट संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और सभी ने अलग अलग हिंदुत्व के बारे में बताया गया। बट आई वुड हैव टू फोकस ऑन द डेफिनेशन विच वन वॉज गिवन बाय विनायक दामोदर सावरकर इन 1923। उन्होंने तीन चीज के बारे में, कल्चरल हार्मोनी के बारे में बताया गया था, एडरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइज्ड मेजोरिटी एंड कल्चरल हार्मोनी, एक कल्चरल यूनिटी, कल्चरल हार्मोनी के बारे में बताया गया है। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था, व्हाट इज द हिंदू एंड हिंदुइज्म और हिंदुत्व। एवरी इंडिक मीन्स एवरी इंडियन पर्सन हु ऑल आर हिंदू हु आर एक्चुअली लिविंग इन बिटवीन द हिमालय एंड ऑन रिवर सिंधु, इन बिटवीन, उस सभी को हिंदू कहा गया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो हिंदू धर्म फॉलो करे वही हिंदू है, दूसरे लोग हिंदू नहीं। जो भी इंडिया में रह रहे हैं, जो भी मतलब हिमालय और सिंधु नदी के बीच में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को हिंदू कहा गया है। और हिंदुत्व की डेफिनेशन वीर सावरकर जी ने दी गई है। उन्होंने कहा है कि 3 पिलर के बारे में बताया गया, देयर आर 3 पिलर। उन्होंने बोला है, एम्फेसाइज किया है कि कॉमन नेशन, एक कॉमन राष्ट्र, कॉमन नेशन, उसके बाद कॉमन रेस, एक कॉमन जाति, एंड ऑल्सो कॉमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति, कॉमन सिविलाइजेशन संस्कृति होगी वहाँ पे, उसको हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बोला है, उसको हिंदुत्व कहेंगे। और सावरकर यूज द वर्ड हिंदू एंड सिंधु इंटरचेंजेबली, हिंदू एंड सिंधु बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। वीर सावरकर जी ने कही गई बात है। और उसके बाद अब हिंदुत्व के जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे तो रिलीजन डिडंट फिगर इन हिज एंसेम्बल स्टेट शर्मा, मतलब उसके मतलब रिलीजन के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है बाय विनायक दामोदर सावरकर ने। रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, उन्होंने खाली कहा गया है कल्चर, जियोग्राफी एंड ऑल्सो एथनिक कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया है। उन्होंने मतलब बोला गया है ड्यूरिंग द खिलाफत मोमेंट, उन्होंने बोला है कि मुस्लिम्स आर ऑल्सो आर लाइक ए हिंदू and there should be a equality before the law, equal protection before the law, and there should be equal treatment whether that person belong to Muslim community, Hindu community or any other community, because that person is situated in between the Himalaya and Sindhu, and the people who are situated in between Himalaya and Sindhu, they all known as a Hindu or Hindutva, they all have to follow Hindutva or Hinduism। हिंदुत्व का मतलब कोई धार्मिक बात कही नहीं गई, उन्होंने कभी बोला ही नहीं है। तो मतलब वही चीज़ मतलब भागवत गीता में भी कही गई है। और बाकी यहाँ पे अभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी लोग रिलीजन के बारे में लेके जा रहे हैं। जो मतलब भागवत गीता फॉलो कर रहे हैं वो हिंदू है, जो रामायण फॉलो कर रहा है वो हिंदू है, जो लॉर्ड शिवा की पूजा कर रहा है वो हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मतलब इंडिया में रह रहा है वो सभी लोग हिंदू है। देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, देयर शुड बी कल्चरल हार्मोनी, देयर शुड बी अ कम्युनल हार्मोनी, देयर शुड बी अ कास्ट बेस्ड हार्मोनी, देयर शुड नॉट बी अ डिवाइड एंड रूल जो भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ऐसा कभी वीर सावरकर जी ने नहीं कहा गया है। और भागवत गीता में भी सेम चीज़ कही गई है, देयर शुड बी अ कल्चरल हार्मोनी, देयर शुड बी अ कम्युनल हार्मोनी, देयर शुड बी अ यूनिटी। इफ देयर इज नो यूनिटी देन देयर इज नो धर्मा। द मीनिंग ऑफ द धर्मा इज इन वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, सभी जीवों का कल्याण हो, उसी को धर्मा कहते हैं। और उसी के बेसिस पे हमें धर्म को फॉलो करना है।
तो वो बात यहाँ पे कही गई है, वीर सावरकर जी ने भी कही है और भागवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा ने कही गई है। लॉर्ड कृष्णा ने कहाँ पे ये बात कही गई है? चैप्टर नंबर 9 में कही गई है बात है, वर्स नंबर 29। लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, लॉर्ड कृष्णा ने बात कही गई है। लॉर्ड कृष्णा हियर स्टेटेड, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रिय। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्य, मयि ते तेषु चाप्य। I would like to repeat it because this is the most interesting verse of श्रीमद् भागवत गीता। बिकॉज यहाँ से हम मतलब एक सीख लेते हैं कि लॉर्ड कृष्णा के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है, सभी व्यक्ति की वैल्यू एक समान है। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रिय। समोहम सर्वभूतेषु मतलब सभी लोग मेरी नज़र में एक समान है, कोई भी मुझे प्रिय नहीं है और कोई भी व्यक्ति के प्रति मुझे वैर नहीं है, वैर भावना नहीं, एनिमोसिटी नहीं है। ये भजन्ति तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्य, जो मेरी भक्ति पूजा करेगा वो मुझे उसके प्रति थोड़ा मुझे अफेक्शन है, वो तो मतलब कॉमन बात हो गई ना। आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शियल टू एनी वन। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड, आई एनवी नो वन नॉर am I partial to anyone. I am not partial to anyone. I am not giving a priority to anyone. I am equal to all. मैं सभी व्यक्ति के प्रति मैं इक्वल हूँ. I am equal for everyone. But whoever render service, devotional service unto me in a devotional is a friend of mine. Is in me and I am also a friend of him. वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। जो मेरी भक्ति करता है, जो मतलब मेरी पूजा करता है, मैं किसी के प्रति मतलब मेरे कोई द्वेष भावना नहीं, कोई भी व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं मित्र हूँ और जो मतलब वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली स्टेटेड। इसीलिए जो कृष्णा की भक्ति करेगा वो उसकी नज़र में मतलब सभी व्यक्ति एक समान है। मतलब कृष्णा कभी भी कोई व्यक्ति के प्रति पार्शियल नहीं है। वैसे ही विनायक दामोदर सावरकर ने वो चीज़ कही गई है। हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे तो भागवत गीता के बारे में बात करेंगे। भागवत गीता में कल्चरल हार्मोनी, भागवत गीता में कम्युनिटी हार्मोनी, भागवत गीता में यूनिटी की बात कही गई है। तो वाई वुड वी नॉट फॉलो? वी ऑल हैव टू फॉलो, वी मस्ट हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप द नेशन, इन ऑर्डर टू बिल्ड द नेशन। एक इंडिया को इंडिया बनाना है तो हमें कल्चरल हार्मोनी को फॉलो करना पड़ेगा, एक सेक्युलरिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू अदर देन वी विल श्योरली गेट that same respect to us. Means give and take की बात होती है। We are not respecting someone then we will never get same respect from that person. तो वो बात है। मेरे से भी बहुत सारी गलती हो गई है कि मतलब मैं भी बहुत सारे रिसेंटली एक दो व्यक्ति को मतलब मेरे जो बहुत करीब थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया। तो मुझे पता था वो मुझे छोड़ के भी जा सकते या चले गए, मुझे पता है वो। बट लॉर्ड कृष्णा इज देयर ना। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की, बस मुझे सबको प्यार देना है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, न चाहते हुए भी हमारे से वो हो जाता है। मुझे उसका बहुत खेद भी है, दिल से अफसोस भी है कि ऐसे व्यक्ति को मैंने डिसरिस्पेक्ट किया या हर्ट किया जो मेरे दिल के बहुत करीब थे या मतलब मेरे दिल की बहुत करीब थी। बट कोई बात नहीं, कृष्णा इज देयर। अगर कृष्णा ने चाहा तो वापस भी आ जाएंगे, कृष्णा ने नहीं चाहा तो वो चले भी जाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ कृष्णा के ऊपर छोड़ दिया। तो मतलब मैं यूनिटी की बात करूंगा, मैं कल्चरल हार्मोनी की बात करूंगा, मैं कम्युनल यूनिटी की बात करूंगा, मैं कास्ट बेस्ड यूनिटी की बात करूंगा। मैं देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर आई साइट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब हिंदुत्व के बारे में जो विनायक दामोदर सावरकर ने जो बात कही गई है वो सेम चीज़ कही गई है। अगर अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड एंड रूल कर रही है, रिलीजन की बात कभी नहीं कही गई, नाइदर ऑन भागवत गीता, नाइदर स्टेटेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने मतलब मिलियन टाइम भागवत गीता पढ़ी होगी, बहुत बार भागवत गीता पढ़ी होगी। उन्होंने एक स्टेटमेंट डिराइव किया था कि लॉर्ड कृष्णा ने यूनिटी की बात की थी, लॉर्ड कृष्णा ने कल्चरल हार्मोनी की बात की थी, लॉर्ड कृष्णा ने इक्वल रिस्पेक्ट की बात की थी। देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, उसकी बात की गई थी। तो बस वही हमें फॉलो करना है कि वी आर नॉट अबव
of Krishna. Krishna is supreme and he is above from all. We all have to follow, we all have to understand what Lord Krishna said in Srimad Bhagavad Gita, what Lord Krishna said, what the Vinayak Damodar Savarkar said in Srimad during the freedom struggle and at the time of the Khilafat movement, at the time of Hindu nationalism. Hindu nationalism अलग चीज़ गई है. Hindu nationalism वो है कि एक कल्चरल यूनिटी की बात है, एक कम्युनल यूनिटी की बात है, नहीं कि कोई धार्मिक कोई रिलीजन की बात है. जो पर्सन हिंदू धर्म फॉलो कर रहा है वही हिंदू है, ऐसा नहीं है. जो मतलब सिंधु नदी और हिमालय के बीच में जो भी सिचुएटेड है, जो भी रह रहा है, जो भी लिविंग पर्सन है, वो सभी को हिंदू कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान उसी से बन रहा है और हिंदुस्तान उसी से बना हुआ है और हिंदुस्तान फ्यूचर में उसी से बनेगा. कल्चर यूनिटी की बात करेंगे तभी बनेगा, कम्युनल हार्मोनी की बात करेंगे तभी हिंदुस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा. हिंदुत्व का मतलब कोई भी मतलब डिवाइड एंड रूल नहीं है, कोई भी धर्म की बात नहीं की कि नाइदर स्टेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा, नाइदर स्टेटेड बाय विनायक दामोदर सावरकर. वी हैव टू फॉलो. अगर विनायक दामोदर सावरकर को मतलब एक टारगेट बना के, एक फेस बना के, जो पॉलिटिकल पार्टी उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदुत्व का ऑब्जेक्टिव, उसको मिसयूज कर रही है, तो मतलब ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि वो कैसे मिसयूज कर रही है और हमें कैसे रोकना पड़ेगा. हम यूनिटी की नहीं बात करेंगे तो हम पूरा का पूरा बिखर जाएंगे. इंडिया विल टोटली बी डिस्ट्रॉयड. तो अभी हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, अभी हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अभी हम भागवत गीता और कुरान शरीफ की बात करते हैं, अभी हम भागवत गीता और बाइबल की बात करते हैं, भागवत गीता गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, भागवत गीता कल्पसूत्र एंड जैन अवस्था की बात करते हैं, क्योंकि कल्चरल यूनिटी इंडिया के लिए जरूरी है, इंडियन हार्मोनी के लिए जरूरी है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं तो हमें नहीं बाइफर्केट होना है, हमें नहीं डिवाइड होना है, हमें नहीं डेविएट होना है, क्योंकि ये लोग बात करेंगे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आएंगी और जाएंगी. बस हमारी यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है. लॉर्ड कृष्ण ने भी वही कहा गया है, भागवत गीता में भी वही कहा गया है. लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड अबाउट कैसे लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे यूनिटी की बात करते. देखिए, मेरे प्रति जो भी मुझे सरेंडर करेगा वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ऐसा लॉर्ड कृष्ण कहते हैं. तो मेरी डिवोशनल प्रैक्टिस करेगा वो मुझे सबसे प्रिय है. बट लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, वर्स नंबर 32, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. माही पार्थ व्यपास्थित एडपीस्पु पापयन स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र यांति परम गति. जो मेरी शेल्टर में आ जाएगा, जो मेरी शरणागति ले लेगा, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर हम बात करेंगे तो मतलब ऐसे व्यक्ति भी है जो मुस्लिम धर्म को कन्वर्ट करके हिंदू में मतलब भागवत गीता को फॉलो कर, हिंदू की बात करूंगा ही नहीं मैं, भागवत गीता को फॉलो कर रहे हैं और लॉर्ड कृष्णा का परम भक्त बन गए हैं. जो मतलब जैसे सुखदेव गोस्वामी है, जैसे ठाकर है, उन्होंने ऐसी बात भागवत गीता के बारे कृष्ण भक्ति की बात कही है. भक्ति होती है एकदम प्योर होती है. तो अगर हम बात करेंगे यूनिटी की, कल्चरल यूनिटी, हार्मोनी की बात करेंगे, तो कृष्ण ने यहाँ पे कही गई बात है, whoever take a shelter into me or in me, though they be of a lower birth, woman, वैश्य तथा शूद्र and also other community like नर बक्सी, तो उनको भी मतलब वो परम गति सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त कर लेंगे, उनको मोक्ष में दे दूंगा जो मेरी शरण में आ जाएंगे. तो बस वही है, विनायक दामोदर सावरकर ने वही कम्युनल हार्मोनी की बात कही है, कृष्णा ने भी वही बात कही गई है. तो हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है. और हमारे देश के लिए क्या जरूरी है वो हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा. नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी आके हमें लड़वा रही है, डिवाइड एंड रूल कर रही है. अंग्रेजों ने भी वही किया था. क्यों हम इस मतलब ऐसे आइडिया के पीछे भागे जो हमारा डिस्ट्रक्शन के लिए हमारा कारण है. हेटरनेस क्यों फैलाए, नफरत क्यों फैलाए, क्योंकि प्यार के लिए तो पूरी मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है. प्यार मतलब पूरी जिंदगी प्यार करे तभी भी प्यार पूरा नहीं होता. तो हम नफरत क्यों फैलाए, वो भी कम्युनिटी के नाम पे, वो भी जाति के नाम पे, वो भी धर्म के नाम पे नहीं. हमारी हिस्ट्री को देखिए या भागवत गीता को देखिए, कब लॉर्ड कृष्णा ने उसी व्यक्ति का साथ दिया है जो सभी जीवों का कल्याण के बारे में सोचा है, जो भागवत गीता के बारे में सोचा है, जो भागवत गीता को फॉलो कर रहा है,
जो मतलब हर एक धर्म को, हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा व्यक्ति वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, कृष्णा ने वही, अगर सोसाइटी, अगर मतलब जो दूसरों के लिए कल्याणकारी है, स्वयं पार तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, तो बस वही है। हिंदुत्व का मतलब यह है कि वी हैव टू वर्क इन द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, सभी जीवों का कल्याण के बारे में हमें सोचना है, अगर हम ट्रू सेंस में हिंदू बन पाए तो। सो थैंक यू so much. I hope you all can understand. If you are having any question, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.